पिछले साल से हमारे जीवन जीने के सलीकों में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। आज जिन चीजों को हम मजबूरी में फॉलो कर रहे हैं, दरअसल वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। आज भी एक ऐसी चीज है जो आपसे छूट रही है, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं और जिसको अगर आप समय रहते ठीक नहीं करते हैं, जिस पर अगर आप समय रहते ध्यान नहीं देते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपके ये जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितने भी एहतियात हैं, सबको व्यर्थ कर देगी, सब बेकार हो जाएगा। हीलिंग वेदा पर मैं डॉक्टर रुचि आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा बदलाव जिसको अभी भी समय रहते आप कर सकते हैं। इस बदलाव को स्वीकार कर लेना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि एक जनरेशन का जीवन बेकार बर्बाद हो जाए। इस तरह से अगर आज इस बदलाव को आप स्वीकार कर लेते हैं तो एक अच्छी नींव आप अपने आने वाली जनरेशन में भी डाल देंगे। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। आज हम बात कर रहे हैं ना इम्यूनिटी के बारे में। क्या आपको याद है कि इससे पहले आपने इस टॉपिक पर कभी इतनी बात की होगी, कभी इतनी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की होगी? ये एक ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं बनती है। इस सेना को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने कुछ खा लिया और अगले दिन आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी या मजबूत हो जाएगी। इस भुलावे में मत रहिए अगर आप हैं तो। अगर आप शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो। उसमें एक्सरसाइज, ध्यान, योग, प्राणायाम, अच्छी नींद और हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सारी चीजों में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वो चीज है जिसके बिना ना ध्यान होगा ना योग होगा। ये जो चीज है वो है डाइट। आपके थाली में परोसा गया सही और संतुलित भोजन। कोविड से रिकवरी के बाद, रिपोर्ट्स के निगेटिव होने के बाद अब आगे क्या? आसान नहीं है इसके बाद आने वाला रास्ता, आने वाला जीवन। ऊर्जा चाहिए, पुरानी एनर्जी रही नहीं है। कमजोरी, आलस, डिप्रेशन, छोटी बड़ी शारीरिक तकलीफें, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियोस में की हैं। आप उन्हें चेक ज़रूर कीजिए जिसमें हमने पोस्ट कोविड के बारे में बात की है। कोविड के बाद जितनी भी तकलीफें आती हैं उनसे छुटकारा आपको सिर्फ गोलियां नहीं देने वाली हैं, बल्कि आपकी थाली में परोसा जाने वाला भोजन देने वाला है। गोलियां, काढ़े, स्टीम लेना, एक्सरसाइज, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट आज भी वही है जो आयुर्वेद में बताया गया है, और वो है भोजन की व्यवस्था। ये है सबसे ज़रूरी वो चीज़ जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ डाइट से रिलेटेड, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस पैंडेमिक में आपकी रिकवरी एक तो जल्दी हो जाएगी, दूसरा किसी भी तरीके के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से भी आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पहली बार मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आखिर ऐसा क्या खाया जाए, कौन सी ऐसी सारी चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। इस तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं कि अगर फिर से इस तरीके की आपदा वाली स्थिति आ जाती है तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी वाली सेना मजबूती से उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। याद रखें कि परेशानी बोलकर तो आएगी नहीं, हमें ही तैयार रहना है, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है। जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है इस समय, वो है प्रोटीन रिच डाइट। चूँकि कोविड में मसल लॉस होता है, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो। प्रोटीन आपको मिलेगा अंडों से, दूध, पनीर, नट्स और बीन्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप खा सकते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दालों में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होती है। इसमें जो दाल आपको खानी है वो भी मैं आपको बता दूं, आप कोशिश करें कि ज़्यादा आप मूंग की दाल को इस्तेमाल करें। मूंग की दाल पचने में आसान होती है और इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चूँकि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, इस वजह से ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आसानी से पच सकें। इसी वजह से प्रोटीन रिच होने के बावजूद हम नॉनवेज डाइट को इस दौरान अवॉइड करने की सलाह देते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रेशन। प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी तो पिएंगे ही, साथ ही न्यूट्रिशन भी आपको मिले उसका ख्याल रखते हुए आपको नारियल पानी, छाछ, बेल का शरबत, सत्तू का शरबत, सूप,
ये सारी लिक्विड चीज़ें भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि चावल का पोर्शन अगर आपकी थाली में थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, रोटी भी जितनी आप खाते हैं उससे कम भी खाएंगे तो चलेगा। लेकिन जो चीज़ नहीं चलेगी वो है कि अगर आप अपने खाने में फल सब्ज़ी भरपूर मात्रा में ना रखें। इस दौरान चूँकि प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें पूरी कहाँ से होंगी? तो पूरी होंगी उन फलों से, सब्जियों से जिनको आपको भरपूर मात्रा में खाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इस दौरान अगर आप कोई भी मील स्किप करते हैं तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें और सही समय पर खाना ज़रूर खाएं। अपनी लिस्ट में हम आगे बढ़ें तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस दौरान आपके शरीर का पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक होता है। इस वजह से खाना आपको जो खाना है वो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके, आपकी भूख को भी बढ़ाने का काम करे, शरीर में इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करे। तो इन सारी चीज़ों में आपकी मदद करने वाली चीज़ आपकी किचन में मौजूद है, वो है मसाले। ज़ीरा, अजवाइन, हींग का तड़का जो हम भूल चुके हैं, नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं उसको देखकर, उन्हें फिर से आप अपने दालों में जगह दें। दालों में तड़का ज़रूर लगाएं। जब हम सब्जियां छौंकते हैं तो उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है गरम मसाले का इस्तेमाल करना। वो सारे गरम मसाले जो हम घर में पीसते हैं, न कि बाज़ार वाले। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गरम मसालों में हम आम तौर पर बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इनकी बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डाइजेशन पर ही हमारा पूरा ध्यान है, इस वजह से एक और चेंज आपको अपनी डाइट में करना है, वो ये कि आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट को रिप्लेस करेंगे और काला नमक और सेंधा नमक इस्तेमाल में लाएंगे। अभी के दौर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हल्दी। इसे हम कैसे भूल सकते हैं? तो हल्दी को अपने खाने में आप ज़रूर जगह देंगे। इसे ख़ास तौर पर आप रात में दूध में मिलाकर ज़रूर पिएंगे, जिसके फ़ायदों के बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको जितने भी यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो हल्दी वाला दूध अपनी डाइट में इस दौरान ज़रूर शामिल कीजिए। ये आपकी रिकवरी को, आपकी हीलिंग को और फास्ट कर देगा। अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स बाजार में मिलते हो, आप उन्हें अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में जो डाइट मैंने आपको बताई है उसकी बराबरी आप उन सारे विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट से नहीं कर सकते हैं। उनकी कोई बराबरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लौटकर आपको उसी डाइट पर आना होगा जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। याद रखिए, संजीवनी कभी डब्बों में नहीं मिलती है, संजीवनी है आपका भोजन। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।